अमेरिका की संसद यानी सीनेट के गलियारों में इस वक्त जो सन्नाटा पसरा है, वो किसी तूफान से पहले की शांति नहीं है। यह एक बहुत बड़े विश्वासघात की तैयारी है। 7 समंदर पार वॉशिंगटन डीसी के एक बंद कमरे में एक ऐसा कागज तैयार किया गया है जिस पर अभी सिर्फ कुछ ही लोगों की नजर पड़ी है। खबर आ रही है कि अमेरिका एक ऐसा बिल पास करने जा रहा है जो अगर लागू हो गया तो भारत का रूस के साथ व्यापार करना तो दूर, अमेरिका के साथ धंधा करना भी नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका अचानक इतना बौखला क्यों गया है? क्या उसे यह डर सताने लगा है कि भारत अब उसकी उंगली पकड़कर चलने वाला देश नहीं रहा? क्या 500% टैक्स का जो शोर मचाया जा रहा है, यह सिर्फ डराने के लिए है, या सच में अमेरिका इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका ने यह गलती कर दी तो क्या भारत चुप बैठेगा, या फिर वो चाल चलेगा जो अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोची होगी? आज इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वॉशिंगटन में चल क्या रहा है। इस पूरी फसाद की जड़ है एक नाम, लिंडसे ग्राहम। ये वो शख्स हैं जिनकी गिनती अमेरिका के सबसे पावरफुल नेताओं में होती है, और सबसे बड़ी बात, ये डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। इन्होंने अमेरिकी संसद में एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो सीधे तौर पर उन देशों को निशाना बनाता है जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। जी हां, निशाना सीधा भारत पर है। इस बिल का मकसद इतना खतरनाक है कि इसे पढ़कर किसी भी भारतीय का खून खौल उठे। ग्राहम का कहना है कि जो भी देश रूस से तेल खरीदकर अपनी इकोनॉमी को चमका रहे हैं, उन पर अमेरिका को अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। उनकी दलील है कि भारत जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर न सिर्फ पुतिन की मदद कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकी प्रतिबंधों का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ नाराजगी की नहीं है, बात है उस सजा की जो अमेरिका हमें देने की सोच रहा है। इस बिल में प्रावधान है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अमेरिका भारी भरकम टैरिफ लगाएगा, और यह टैरिफ 10 या 20% नहीं होगा। खबरों के मुताबिक यह आंकड़ा 100, 200 या उससे भी ऊपर जा सकता है। अनुमान तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि यह 500% तक पहुंच सकता है। जरा गहराई में जाकर सोचिए कि अगर अमेरिका सच में इस पागलपन पर उतर आया तो क्या होगा। 500% का मतलब है कि अगर भारत से कोई कपड़ा, कोई दवाई या कोई भी सामान 100 रुपये में अमेरिका पहुंचता है, तो उस पर 500 रुपये का टैक्स लग जाएगा। यानी वो सामान वहां के बाजार में 600 रुपये का बिकेगा। भारतीय सामान इतना महंगा हो जाएगा कि अमेरिकी नागरिक उसे देख भी नहीं पाएंगे। लिंडसे ग्राहम और उनकी लॉबी का प्लान एकदम साफ है। भारत को आर्थिक रूप से इतना दबा दो कि वो घुटनों पर आ जाए और रूस से अपनी दोस्ती तोड़ ले। यह अमेरिका फर्स्ट नीति का सबसे घिनौना चेहरा है। लेकिन शायद वॉशिंगटन के ये नेता भूल रहे हैं कि आज का भारत 1990 का भारत नहीं है। 500% टैरिफ की धमकी एक तरह का ब्लैकमेल है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि इस आग से खेलने में हाथ अमेरिका का ही जलने वाला है। आज अमेरिका में बैठी बड़ी बड़ी कंपनियों का सस्ता माल भारत से ही जाता है। अगर उन्होंने यह दीवार खड़ी की तो अमेरिका के अंदर महंगाई का वो बम फटेगा जिसे संभालना उनके बस की बात नहीं होगी। अमेरिकी जनता को एक एक शर्ट और एक एक जीवन रक्षक दवा के लिए 10 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। यह 500% का टैक्स भारत पर नहीं, बल्कि मुक्त व्यापार की उस आत्मा पर हमला है जिसका ढोल अमेरिका पूरी दुनिया में पीटता रहता है। अब आती है कहानी में सबसे बड़ी ट्विस्ट। अमेरिका सोच रहा है कि वह भारत को घेर लेगा, लेकिन भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम सुनते ही व्हाइट हाउस में हड़कंप मच जाता है, और वो नाम है चीन। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड वॉर छेड़ी तो भारत के पास क्या रास्ता बचेगा? क्या भारत चुपचाप हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। भारत अपनी दिशा मोड़ेगा और उस तरफ देखेगा जहां अमेरिका देखना भी पसंद नहीं करता, बीजिंग की तरफ। भू राजनीति का एक पुराना नियम है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जरा सोचिए, अमेरिका की पूरी एशिया पॉलिसी सिर्फ एक आधार पर टिकी है, चीन को रोकना। और इस काम में उनका सबसे बड़ा पार्टनर कौन है? भारत। लेकिन अगर अमेरिका ही भारत के पेट पर लात मारेगा तो भारत के पास चीन के साथ हाथ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। अगर भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी, एक साथ आ गई तो अमेरिका का क्या होगा? यह वॉशिंगटन के लिए एक डरावना सपना है। हम ब्रिक्स करेंसी को बढ़ावा दे सकते हैं,
डॉलर को पूरी तरह बाईपास कर सकते हैं। अगर भारत ने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाईं तो एशिया से अमेरिका का प्रभाव ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। लिंडसे ग्राहम जैसे नेता अपनी होशियारी में यह भूल रहे हैं कि वे भारत को सजा देने के चक्कर में अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दे रहे हैं। आज भारत डिजिटल दुनिया का किंग है। सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। अगर भारत ने डेटा लोकलाइजेशन के नियमों को सख्त कर दिया या अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स ठोक दिया तो गूगल और मेटा जैसी कंपनियों के शेयर बाजार में औंधे मुंह गिरेंगे। अमेरिका भूल गया है कि यह 2026 का आत्मनिर्भर भारत है। हमारे पास अपना पेमेंट सिस्टम यूपीआई है, अपना स्पेस प्रोग्राम है और अपना विशाल मैन्युफैक्चरिंग हब है। हमें अब अमेरिका की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, वॉशिंगटन में जो खिचड़ी पक रही है वह भारत के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है। भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, चाहे वो रूस से तेल खरीदना हो या अपनी विदेश नीति तय करना। फैसले अब दिल्ली में होते हैं, वॉशिंगटन में नहीं। अब आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका सच में भारत पर इतने भारी प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत को चीन के साथ हाथ मिला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।